सब्बत, हफ्ता या इतवार का दिन, ये कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। जिस दिन को खुदा ने बरकत दी, जिस दिन को खुदा ने पाक ठहराया और खुदा ने कहा तो इस दिन को पाक मानना और इस दिन में कोई मुशक्कत का काम ना करना, क्योंकि सब्बत मेरा है। मेरे यीशु क्या मसीह खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं कि वो हफ्ते की बजाय इतवार को मुकद्दस दिन ठहरा रहे हैं। आइए हम इस बेस से पर्दा उठाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेवलेशन ऑफ सब्बत, यानी सब्बत का मुकाशवा। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे जो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ कि सब्बत जो है, सब्बत का मतलब है टू रेस्ट, यानी आराम करना। इस दिन को खुदा ने बरकत दी। 6 दिन में खुदा ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया, हम सब जानते हैं उस स्टोरी को। और 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी और खुदा ने मुकद्दस ठहराया। और फिर खुदा के 10 अहकाम के अंदर भी हमें पता चलता है कि इस हुक्म की अहमियत कितनी है। और ये चौथा हुक्म है और इस हुक्म के बारे में खुदा ने कहा कि तू याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। मेरे इसके साथ खुदा ने बनी इस्राएल को ये सिखाया भी कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से, यानी कि फरौन की गुलामी से मैं तुम्हें निकाल कर लाया और तुम्हारे गले में गुलामी का तौक था और मैंने उस तौक को उतारा और तुम्हें आजादी बख्शी। अब तुम और तुम्हारे दरमियान रहने वाले तमाम लोग मेरे इस दिन को मुकद्दस जाने, मेरे इस दिन को पाक जाने और इस दिन की पैरवी करें और मेरी इबादत करें, ताकि मैं अपने लोगों को बरकत दे सकूं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो खुदा के कलाम के अंदर सब्बत की अहमियत को, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बहुत सारी तालीम हमें मिलती है। नए अहदनामे को जब हम देखते हैं, वहां पर भी हमें काहिनों, फकीयों, फरीसियों, बनी इस्राएल की जमायत को सब्बत की पैरवी करते हुए हम इसको देखते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से काहिन जो थे या फकी फरीसी जो थे वो खुद भी पैरवी करते थे और दूसरे लोगों से भी वो जबरदस्ती भी और दूसरे तरीकों से भी वो पैरवी करवाते थे। खुदा का बेसिकली मकसद ये था कि सब्बत को मेरे लोग आराम करें, सब्बत को मेरे लोग इस हुक्म इस दिन को खुदा वो लोग पाक माने और वो मेरी इबादत करें, ताकि मैं उनको बरकत दे सकूं। जब हम खुदा यीशु मसीह की तालीम के हवाले से देखते हैं, जब हम नए अहदनामे का आगाज करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पर भी हमें ये नजर नहीं आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत को डिनाई किया हो या ये कहा हो कि मैं सब्बत को मनसूख करने के लिए आया हूं। मेरे जीजों, आज हम खुदा के कलाम में से हम इस बात पर गौर करेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फकी और फरीसियों को और काहिनों की उस कॉन्सेप्ट को उसने चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि सब्बत के दिन किसी भी चीज को, किसी भी काम को करना रवा नहीं है। और अगर कोई जरा सा भी, मामूली सा भी कोई अगर काम करता है तो वो गुनाह गिना जाता है। यीशु मसीह ने उनके कॉन्सेप्ट को दूर किया और कहा कि सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की है? इंसान की, कि सब्बत को खुदा ने इंसान के लिए बनाया ताकि वो खुदा की इबादत करे और खुदा उसको बरकत दे सके, ना कि इंसान को सब्बत के लिए बनाया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बहुत सारी बातें उनको सिखाई और फिर खुदावंद ने उनको ये कहा भी, फकीर फरीसियों को, काहिनों को भी खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारा बैल कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे सब्बत के दिन कुएं से नहीं निकालोगे? मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत के रोज बहुत सारे मौजज़े किए और उसने वो बात उन लोगों को बताई कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। सब्बत के दिन काम करना, वो काम अगर तुम किसी की मदद करते हो, किसी की तुम काम आते हो या किसी की जान बचाते हो, तो वो तुम्हारे लिए नेकी है और नेकी करना तुम्हारे लिए रवा है। जब मुख्तलिफ बहस होती थी खुदावंद यीशु मसीह के साथ, फिर एक जगह यूहन्ना की इंजील में हमें ये जिक्र मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा की सारी बरकतें शरीयत पर अमल करने के हवाले से, सब्बत की पैरवी करने के हवाले से थी। और खुदा ने बनी इस्राएल को और लोगों को ये बात बताई और सिखाई कि अगर तुम बरकत लेना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हो, अगर तुम इस दुनिया में
सरफराजी पाना चाहते हो, मालो दौलत, तमाम चीजें जब तुम लेना चाहते हो, तो फिर तुम शरीयत की और सबत की पैरवी करो ताकि खुदा अपना आसमान तुम्हारी जिंदगी पर खोल दे। लेकिन नए अहदनामे के अंदर हमें चीजें मुख्तलिफ होती हुई नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर जितने वादे भी खुदा ने पुराने अहदनामे में किए, उन सब वादों का ताल्लुक जमीनी बरकत के साथ है। उन सब वादों का ताल्लुक जो है वो इंसान की फिजिकल नीड के साथ है, इंसान की सरफराजी, इंसान की प्रोटेक्शन, इंसान की ये सारी बातों का ताल्लुक जो है वो शरीयत की पैरवी करने से है। और खुदा ने जमीनी वादों का, जमीनी बरकतों का वादा किया पुराने अहदनामे के अंदर। लेकिन नए अहदनामे के अंदर मसीहों के साथ खुदा का कलाम, खुदा और खुदा का बेटा यीशु कोई भी जमीनी वादा नहीं करता। जितने वादे भी किए गए सारे आसमानी वादे किए गए, आसमान की बादशाहत की बात की गई, रूहानी बातें की गई और रूहानी वादे किए गए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। मेरे से खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सबत को मनसूख करने आया हूं या मैं शरीयत को मनसूख करने आया, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं शरीयत को क्या करने आया हूं, पूरा करने आया हूं, सबत को पूरा करने के लिए आया हूं। और वो तमाम चीजें हमें खुदा के कलाम में से हमें पता चलती हैं कि सारी मामूरी, सारी शरीयत, सारी सबत की बरकत, तमाम चीजें किस में आकर मुकम्मल हो गई? खुदावंद यीशु मसीह में। अब हमें नजर ये आता है कि खुदावंद यीशु मसीह में जब सारी चीजें मुकम्मल हो गई और वही सबत का मालिक है, वही शरीयत का मालिक है, वही बरकतों का मालिक है, जब सारी चीजें उसके अंदर आ गई तो हमारे लिए एक ही शख्सियत मोतबर और हमारे लिए एक ही शख्सियत बाइस बरकत ठहरती है और वो शख्सियत है खुदावंद यीशु मसीह की। मेरे जो आज हम रेवलेशन के ऊपर गौर करेंगे कि इसमें रेवलेशन क्या है। रेवलेशन ये है कि जब नई जिंदगी का आगाज किया जाना था, जब रूहानी दुनिया की बुनियाद रखी जानी थी, जब रूहानी जिंदगी का आगाज किया जाना था, तो उसका आगाज भी एक नए सिरे से होना था। ना कि जिस्मानी बरकतों की बात की जाए, बल्कि रूहानी बरकतों की बात की जाती, रूहानी जिंदगी की बात की जाती, अबदी जिंदगी की बात की जाती और उस जिंदगी की बात की जाती जो फॉर एवर लाइफ है। मेरे चीजों, हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इंसानी तारीख का बहुत बड़ा वाकया है, जिसने पूरी इंसानी हिस्ट्री को, इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। क्योंकि हमारी निजात का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर हुआ। हमारी नई जिंदगी का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीला से हुआ। जब सारी शरीयत, सबत की सारी चीजें जब यीशु मसीह में पूरी हो गई, तो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में हमें पता चलता है कि वो सबत का मालिक है, सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तो फिर मेरे अजीजों, जब नई जिंदगी का आगाज किया जाना था, जब अबदी जिंदगी का आगाज किया जाना था, जब आसमान की बादशाही का आगाज किया जाना था, जब आसमान के दरवाजे को खोला जाना था, जब खुदावंद यीशु मसीह में अबदी जिंदगी का आगाज किया जाना था, निजात का आगाज होना था और बनी नौ इंसान के बच जाने के लिए उसका आगाज होना था, तो उसका आगाज भी नए सिरे से होना था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना बनी नौ इंसान की निजात का बाइस बना। जब खुदा के लोग, जब मसीह लोग इतवार के दिन जमा होते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट को, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने को। अगर खुदावंद यीशु मुर्दों में से जिंदा ना होता, तो मेरे अजीजों, मसीहत भी एक मुर्दा मजहब कहलाता। या हम किसी बुद्ध के आगे या किसी कब्र के आगे हम माथा टेक रहे होते, सर झुका रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना नई जिंदगी का आगाज है। और हम जब इतवार को, जब खुदावंद के लोग, जब मसीह लोग जमा होते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को। उसी में सारी मामूरी है, उसी में सबत की बरकत है, उसी में सारी चीजें हैं और वो सब चीजों का मंबा है, तमाम चीजें उसके ताबे हैं, ताकि हर एक घुटना यीशु के आगे झुक जाए, हर एक बरकत यीशु के वसीले से दुनिया को मिले, क्योंकि वही बरकत का मंबा है, वही जिंदगी है, वही निजात है। और जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो दिन मेरे और आपके लिए निजात का दिन है।
وہ دن میرے اور آپ کے لیے نئی زندگی کا دن ہے. وہ دن میرے اور آپ کے لیے آسمانی مخلوقات بننے کا دن ہے, کیونکہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا خدا نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا گیا. میرے عزیزو, آج ہم سب کے لیے ریولیشن ہے سبت کا, کہ وہ سبت جس کو مقدس ٹھہرایا گیا, جس کے لیے برکت کا وعدہ کیا گیا, وہ ساری چیزیں یسوع مسیح میں پوری ہوئی اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کو ایک نئی زندگی دی گئی. ہاللویہ. یہ نئی زندگی کا آغاز خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہوا. میرے عزیزو, سبت کا ریولیشن ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, ساری شریعت اور ساری یہ بلیسنگ سبت کی, یہ خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوئی, اور مکمل ہونے کے بعد یہ خدا کا برہ, یہ خدا کا بیٹا دنیا کے لیے نجات دہندہ ٹھہرا. خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ہماری نجات کا باعث ہے. آج میرے اور آپ کے لیے جب ہم اس سنڈے کو جمع ہوتے ہیں تو میرے عزیزو, یہی خداوند یسوع مسیح میں ہمارا سبت ہے, یہی خداوند یسوع مسیح میں ہماری پوری شریعت مکمل ہے, یہی ہماری نجات کا دن ہے, کیونکہ یہ دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کا دن ہے, اور یہی دن ابلیس کے قوتوں پر فتح مندی کا دن ہے. یسوع مسیح نے للکار آواز کے ساتھ کہا, موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں, نجات کا دروازہ میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. ہمیں زمینی برکت کی نہیں, ہمیں اس برکت کی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح میں تمام شریعت, سبت کی پیروی اور تمام چیزوں کی وسیلہ سے ملتی ہے. میرے جو خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہمارے چینل کا نام پاسٹر خورشید آفیشیل ہے, تو کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, کائنڈلی اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے جلال کو اور زیادہ ظاہر کریں اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہو. گاڈ بلیس یو.